अनुष्क, तुम बीसीए कर रहे हो, ठीक है। बीसीए कर रहे हो इसका मतलब हुआ कंप्यूटर साइंस में कर रहे हो, ठीक है। और ये अंशुमन कौन क्लास में है जी तुम? 9th। 9th कौन स्कूल? धाम। सेंट थॉमस में 9 तुम कर रहे हो। तुम भी रांची का टॉप टॉप क्लास स्कूल में हो, तुमको मालूम है कि नहीं पता नहीं, आईसीएसई बोर्ड है ना जी। वही है डीएवी कपिल देव का है, गौरव नाम है, ये क्लास 12 इस बार बोर्ड दे रहा है, समझे। इस लड़के को पाइथन का मास्टर आदमी है, लेकिन इसको जावा नहीं पता है, समझे। तो जावा का प्रोग्राम यहाँ पर में हम लोग कॉपी में लिखे हैं, और ये प्रोग्राम को तुमको अंशुमन और ये अनुष्क, तुम दोनों ज़रा इसको समझाओ जो ये कैसे कैसे काम करता है। तो तुम क्या बोला, पहले क्या चीज़ बताना चाहिए इसको? सर पहले फंक्शन बताना चाहिए। फंक्शन देखा जाए तो इंस्ट्रक्शंस होते थोड़ा हैं सा तुम जोर से बोलता ना तो बढ़िया से ठीक है बोलता। सर, फंक्शंस से शुरू करते हैं। फंक्शंस होते हैं इंस्ट्रक्शंस जो मेमोरी में स्टोर किया जाता है। यहाँ पे मेमोरी मेरा बोलने का मतलब सिर्फ मेमोरी से, स्टोरेज से नहीं है, कंफ्यूज ना किया जाए, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं जावा की, जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, नाम से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो ऑब्जेक्ट से काम है। ऑब्जेक्ट से काम करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स को क्लास में डालना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को अगर कॉल करेंगे तो वो क्लास के अंदर होना चाहिए। अगर क्लास के अंदर नहीं तो एरर दे देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ से अगर शुरू कर रहे हैं तो क्लास है जे। इस जे क्लास के अंदर यहाँ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए। क्लास जे के अंदर हम लोग ए किए, ए कहाँ से आया, ये एक सवाल आएगा। तो हम लोग देखना है कि यहाँ से क्लास ए है, यहाँ पे क्लास ए, तो ठीक है, मतलब जा सकते हैं आगे, मतलब आगे क्लास है, कुछ आगे लिखा वो हम लोग बाद में चाहिए। फिर आते हैं ए में डी, ठीक है। फिर हम लोग पूरा अगर पढ़ेंगे न्यू ए, और देखते हैं कि ब्रैकेट में कुछ दिया है कि नहीं दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग देखना है कि न्यू मतलब यहाँ पे ए में, डी में कुछ मतलब एक नया हम लोग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे न्यू ए में बोल के, देखते ब्रैकेट में। तो हमें देखने कि ऐसा कहाँ होता है। हम लोग फिर से यहाँ पे आते हैं, क्लास ए हो रहा है यहाँ पे, हम लोग नीचे गए, यहाँ पे पब्लिक वर्ड यहाँ पे है, तो हम लोग पब्लिक वर्ड बी लिखा हुआ है। पब्लिक वर्ड बी लिखा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे जावा में हम लोग देख रहे हैं, ये जैसे अगर मान लीजिए कि अगर 100 अगर ऐसा अगर अगर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें 100 अलग 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 बड़ा प्रोग्राम है जिसमें 100 अलग 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 ऐसे दिया हुआ है, अलग अलग क्या बोलेंगे, फंक्शन। हाँ दिया हुआ है। तो उसमें से हम लोग ऐसे जो इसको डिक्लेयर करना पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हम लोग सिर्फ एक में करेंगे, मतलब 100 में तो 99 अगर हम लोग वो कर रहे हैं, अगर डिक्लेयर नहीं कर रहे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, तो 100 वाला में हमें करना पड़ेगा। अच्छा, तो 100th वाला में क्या चीज़ करना होगा? हमें लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में पूरा। मतलब अगर हम लोग 100 क्लास यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब कम से कम एक क्लास में मेन लिखना होगा। हमें लिखना पड़ेगा, बिना मेन लिखे हम लोग का जावा में प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता नहीं है। होगा। तो मेन जो लिखे हैं तो उसमें कोई ना कोई क्लास होगा जिसमें मेन लिखेंगे, बाकी क्लास में मेन नहीं लिखेंगे। हाँ, आगे बोलो। फिर हमें लिखना होगा कि ये हम लोग यहाँ पे गए सबसे पहले कि ये, अब हमें देखना होगा कि इसका जो क्लास का नाम है इससे जुड़ रहा है कि नहीं। अगर नहीं जुड़ रहा है तो वो होगा मेंबर फंक्शन। मतलब क्लास का नाम और फंक्शन का नाम अलग हुआ। हाँ, अलग हो तो वो होगा मेंबर फंक्शन, तो उस फंक्शन को बोलेंगे मेंबर फंक्शन। अच्छा, और अगर जुड़ गया तो वो होगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को हमें वैसे मशीन जैसे मेंबर फंक्शन होगा तो उसको अलग से इसको मतलब कॉल करना पड़ेगा। हाँ, उसको अलग से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट कौन जी, उसको दवाई लगाना नहीं, मतलब उसको अलग से कॉल करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। और अगर हम लोग पर कंस्ट्रक्टर का तो वो क्योंकि वो पहले से दिया हुआ है तो वो मशीन खुद खोज लेगा उसको, मतलब उसको खोजना भी नहीं पड़ेगा, सॉरी गलत बोल रहा, खोजना नहीं पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर को सीधा बात हुआ कॉल नहीं करना। हाँ, कॉल नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा वो, क्योंकि मेंबर फंक्शन है बोलकर यहाँ पे सीधे आया।
पब्लिक ए, अच्छा यहाँ पे फिर से, अब जैसे यहाँ पे मैंने बोला था ब्रैकेट देखना बहुत ज़रूरी है, इसमें भी ब्रैकेट देखना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ रिक्वायर नहीं कर रहा है और हम लोग भी आर्गुमेंट कुछ नहीं है। हाँ, आर्गुमेंट कुछ नहीं है, तो हम लोग कुछ लाए नहीं थे, तो सीधे यहाँ पे लिखा है एसओपी राज। एसओपी ये सी आउट जैसा ही होता है C++ में, एसओपी राज। तो हम लोग यहाँ, तो इसका आउटपुट में सीधे इसका आउटपुट रहेगा राज, ठीक है। अब हम लोग फिर गए यहाँ पे ए ई न्यू ए ब्रैकेट में 10। फिर से मैंने बोला था कि ये अंदर का इंटीजर देखना बहुत ज़रूरी है, ये सॉरी मैंने अंदर का ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे है इंटीजर, हम लोग फिर यहाँ पे गए, स्टार्टिंग से फिर देख रहे हैं ए ई मतलब क्लास। हम लोग फिर से हम चेक करेंगे क्या है, मेंबर फंक्शन है, नहीं होगा। फिर हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, हाँ। हम लोग फिर आगे देखेंगे, ये कुछ आर्गुमेंट अंदर है नहीं, पर हम लोग लाए हैं 10, तो इसे रिक्वायर ही नहीं करेगा, तो हम लोग सीधे नेक्स्ट लाइन में चल जाएंगे, ये नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पे बोला है कि इंट एम, आर्गुमेंट दिया इंट एम मतलब उसको चाहिए, और हम लोग लाए भी है, अर्थात एग्रीमेंट फिक्स हो गया। तो यहाँ पे एसओपी है, जैसे मैं बोला था सी आउट जैसा होता है, श्याम प्लस एम, ठीक है। तो श्याम जैसे बोले कि प्रिंट कीजिए श्याम प्लस एम, तो ये जो, और हम लोग लाए भी थे 10, तो यही 10 एम में आ गए। तो हम लोग जब इसको यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पे आउटपुट, इसका आउटपुट फिर रहेगा श्याम 10, ठीक। अच्छा, फिर अभी भी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, अब हमको देखना है कि ए एफ न्यू ए ब्रैकेट में डी। अच्छा, इस बार ब्रैकेट में इसके जैसा ऐसा नहीं था कि कुछ है नहीं है, पर इंटीजर नहीं है। इस बार क्या है, इस बार खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो हम देखना है, हाँ। अब तुम ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो, हाँ, क्लास ढूंढा, हाँ क्लास ढूंढे। अब हम लोग फिर से स्टार्टिंग से देखेंगे, मेंबर फंक्शन अर्थात नहीं होगा। अच्छा, ये फिर वाला केस कि ये कुछ आर्गुमेंट है ही नहीं, और हम लोग लाए हैं एक ऑब्जेक्ट, तो नहीं होगा। फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ये तो इंटीजर मांग रहा था, हम लोग एक ऑब्जेक्ट लाए, अर्थात नहीं होगा। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। अच्छा, पब्लिक ए और के, यहाँ पे ये, अब ये तो अब पहले बात आप ये चेक करने के पहले ही होगा कि नहीं होगा, ये होगा क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है, सेम ऑब्जेक्ट मिल गया। अच्छा, फिर ए के, अच्छा ये के खुद एक ऑब्जेक्ट है, हम लोग एक ऑब्जेक्ट लाए भी हैं, मतलब होगा। फिर एसओपी राज तो फिर प्रिंट हो ही जाएगा एज यूजुअल, प्लस के पी। अच्छा, पी कहाँ गया, पी, हाँ पी यहाँ पे पहले से यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ था पी, पर पी यहाँ पे डिक्लेयर किया होता पर इनिशियलाइज नहीं किया होता, इसमें हम लोग की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किए थे, खाली है। तो जावा में जब कोई वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिक जावा उसको 0 पकड़ लेता है। इंटीजर के केस में, हाँ, इंटीजर के केस में उसको 0 पकड़ लेता है। तो यहाँ पे हुआ राज प्लस, तो यहाँ पे तो हम लोग एक पकड़ लिए, इस ऑब्जेक्ट अब आ ही गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट आ गया, और अच्छा इस ऑब्जेक्ट से हम लोग कोई काम नहीं करवा रहे थे, बस हम लोग इस ऑब्जेक्ट को बस कॉल किए। अगर इससे अगर मान लीजिए इसमें मैं कुछ इससे काम करवाता तो वो भी प्रिंट हो जाता, पर हम लोग इसे काम इस बार कुछ करवाए नहीं। तो हालांकि कॉल जरूर किया, पर कुछ करवाए नहीं। तो हालांकि कॉल जरूर किया, पर कुछ काम नहीं करवाया। के जगह पे डी आ गया, और डी से कुछ काम नहीं करवा रहे थे बोल के कुछ हुआ नहीं, ठीक है। और ना ही ये काम, ना ही ये वाला के कुछ काम रिक्वायर कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे पी, अच्छा यहाँ का के का पी मतलब इसमें एक इंटीजर जुड़ा है, ठीक है। के डॉट पी मतलब हुआ के का पी को प्रिंट करो, हाँ, के का पी को प्रिंट करो। अब हम लोग पी देखेंगे, पी कहाँ पे, पी हम दिया हुआ था पर वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया हुआ था, तो ऑटोमेटिकली जावा 0 पकड़ेगा। तो इसलिए इसका हुआ राज, जो राज यहाँ का होगा ये राज प्लस 0 हो गया। तो ये तो तुम बोला अपना, तुमको कुछ बोलना है इसके अलावा? ऐसा कुछ लग रहा है जो भैया नहीं बोले हैं, तुमको बोलना चाहिए। नहीं बोले, हाँ नहीं बोलेगा कुछ, बोले सब, सारा चीज़ बोले हैं। अपनी तरफ से तुम कुछ बोलना चाहते हो? नहीं बोलना चाहते हो तो बताओ। ये यहाँ पर में तुमको 3 गो कंस्ट्रक्टर है ना जी। पहला वाला देखो लिखे हो पब्लिक ए लिखे हो, दूसरा वाला लिखे हो पब्लिक ए इंट एम, वो भी लिखे हो, और उसके नीचे लिखे हो पब्लिक ए इंट
पब्लिक ए के लिखे हो ना, तो 3 को कंस्ट्रक्टर लिखे हो, तो ये तीनों कंस्ट्रक्टर को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? पहला वाला में कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं है, हाँ दूसरे वाले में इंट एम मांगा है, मतलब कुछ वैल्यू मांगा है, हाँ और तीसरा वाला में एक ऑब्जेक्ट है। तो ये डिफरेंस। तो कोई भी कंस्ट्रक्टर जो बनाते हैं जिसमें कि 3 तरह का तुम देख रहे हो, एक में आर्गुमेंट नहीं है, ठीक, एक में आर्गुमेंट है जो कि एक इंटीजर है, और उसके बाद वाले में आर्गुमेंट है जो कि एक ऑब्जेक्ट है। तो 3 तरह का हुआ, अलग अलग टाइप का लग रहा है ना। तो तुम इसको कैसे करके दिमाग में कैसे रखोगे, या तुमको मालूम है जो ये तीनों का कुछ नाम वगैरह है कि नहीं? ऑल ऑफ देम आर कंस्ट्रक्टर। तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? उसका अलग अलग नाम डाला जाता है, ये पता है? जल्दी बोलो। नाम मतलब कंस्ट्रक्टर जो है ना, टोटल कितना है? 3 ठो तुमको दिख रहा है कंस्ट्रक्टर है, तीनों कंस्ट्रक्टर है, लेकिन तीन अलग अलग टाइप का लग रहा है ना जी। तो 3 अलग अलग टाइप का जो है, तो जावा क्या किया, ये तीनों को अलग अलग नाम से जाना। वो अलग अलग क्या नाम होता है ये पता है? नहीं सर, ये नहीं पता। ये नहीं पता है तो बहुत खुशी का बात है, BCA कर रहे हो जी। ICSE फेमस है कंप्यूटर के लिए ही, अब बोलता है नहीं पता। अच्छा, लेकिन तुम क्लास 9 में हो इसलिए नहीं पता है तो चलेगा बाबू, तेरा कैसे चलेगा? तो जावा नहीं पढ़ा। तो जावा नहीं पढ़े, क्या नहीं पढ़ा? ध्यान से सुनो, जब कोई कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट में कुछ नहीं लेता है, बढ़िया से समझ लो, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आर्गुमेंट समझ रहे हो ना, एक जो ब्रैकेट दिए हो उसके अंदर पे कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो खाली ए में कुछ नहीं है इसलिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ए में कुछ है भी नहीं, और ए क्लास का नाम भी ए, फंक्शन का भी नाम ए, इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब क्लास का नाम सेम हो और अंदर में इंटीजर, डबल, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग ये सब हो, तब उसको भी हम लोग कंस्ट्रक्टर ही बोलेंगे, लेकिन तब वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं हो करके पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा। समझ गए? तो ये हो गया, दूसरा वाला हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तीसरे वाले का बात करो तो वो भी देखो, फंक्शन का नाम ये है, तेरा क्लास का नाम भी ये है, तो इसका मतलब तीसरा वाला भी क्या चीज़ है? कंस्ट्रक्टर है। लेकिन उस कंस्ट्रक्टर के अंदर में आर्गुमेंट में कोई इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है। तो जब किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर में आर्गुमेंट में ऑब्जेक्ट हो, उस कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है? तो जनरली ICSE के बुक वगैरह में देखोगे, हम तो कम से कम देखे हैं, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर वर्ड यूज़ नहीं करता है, समझे? तो जावा में देखा जाए तो हम लोग 2 ही वर्ड जनरली यूज़ करते हैं, एक ठो हो गया तुमको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक ठो हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो हम जो तुमको तीसरा जो बोले ना कॉपी कंस्ट्रक्टर जनरली जावा में बोलता नहीं है, उसको ही पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही बोलता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको वैसे करके नहीं, हम लोग करने का मतलब C++ में हम लोग उसको कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो मेरा बैकग्राउंड चूँकि C++ का है, इसलिए हम उसको कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, समझे? हम बोलते हैं, लेकिन तुम चाहो तो अपना अलग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं हम लोग 3 कंस्ट्रक्टर यूज़ किए हैं। पहला डिफ़ॉल्ट, जहाँ आर्गुमेंट में क्या था, कुछ नहीं, इसीलिए बोले उसको डिफ़ॉल्ट। और जहाँ आर्गुमेंट में इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग ये सब रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरामीटराइज्ड। और जहाँ आर्गुमेंट रहे लेकिन आर्गुमेंट में क्या रहे? ऑब्जेक्ट, तब हम उसको क्या बोलेंगे? कॉपी कंस्ट्रक्टर। समझ गए? समझा बाबू? पाइथन कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक।